हेलो बच्चों, आज हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये अपना सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन एसएचएम। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम थोड़ा देख लेते हैं। इक्वेशन of displacement in SHM क्या होंगे? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और एक हो जाएंगे x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। दो होंगे इक्वेशन। ठीक है, हाँ दोनों हो सकते हैं, या तो ये होंगे नहीं तो और में ये होंगे। बट ये कब एप्लीकेबल होगा? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। कब कौन सा एप्लीकेबल होगा देखेंगे। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन टाइम इज measured from mean position. Okay, this equation is valid when time is measured from mean position, and this equation is valid when time is measured from extreme position. क्लियर है? ये नोट्स में रखेंगे, इसको नोट्स करके रखेंगे कौन सा कब वैलिड होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पहले को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे। ग्राफिकल स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चलिए इनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर कर लें, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन हो जाएंगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ग्राफिकल स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमने कंसीडर कर लिया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, अब इनके ग्राफ कैसे रहेंगे देखेंगे। इधर हो जाएंगे टाइम t, ये अपना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को यहां बच्चों बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होंगे, इज द एम्पलीट्यूड। ये यहां टाइमिंग हो जाएगा t/4, t/2, here is 3t/4 and this is your t टाइम पीरियड। ठीक है, ये रहेंगे हम लोग। तो बच्चों इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे? अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे
ए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्लियर है, ए आपके एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। ये हम माइनस से इंडिकेट करेंगे और ये आपका बच्चों ए हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज द ग्राफिकल स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस ए, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, वी नो दैट वेरी वेल, ओके। चलिए अब ये हो गया। तो सेकेंडली अब सिमिलरली देखते हैं ग्राफिकल स्टडी ऑफ वेलोसिटी को। सेकेंड, ग्राफिकल स्टडी ऑफ वेलोसिटी। बच्चों इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएंगे dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और हमने x इक्वल टू क्या लिया है, a साइन ओमेगा टी। तो अपने पास हो जाएंगे ओमेगा a कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएंगे, ये वेलोसिटी हो गया। तो डेट इज v इक्वल टू ओमेगा a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इनके अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे रहेंगे, टाइम टी। चलिए यहां से देखते हैं अब एट व्हेन t इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, व्हेन t इक्वल टू द 0 व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएंगे, हो गए ना। तो यहां पे हो जाएंगे ये यस, ये बच्चों होंगे t/4 टाइम इज t/2 3t/4 and this is your time t, okay। velocity और वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ए and here is the माइनस ओमेगा ए, क्लियर। ये हो गया, दिस इज द ग्राफिकल स्टडी ऑफ वेलोसिटी, ओके। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो अपना था इन द फॉर्म ऑफ टाइम, अब हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, व्हाट विल बी हैपन। वेलोसिटी का है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो यहां बच्चे हो जाएंगे v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, जो कि होंगे ओमेगा ए और कॉस ओमेगा टी को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू द हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये रूट में है तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। चलो तो इक्वल टू द ओमेगा ए और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वी नो, अभी हम लोग जानते हैं, कंसीडर क्या किए हैं, x इक्वल टू द ए साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएंगे x बाई ए।
नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए, ओके हियर, तो यहां हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देन इट बिकम्स v इक्वल टू ओमेगा ए, क्लियर, और ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होंगे। बच्चों ए कैंसिल, तो डेट इज v इक्वल टू हो जाएंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ x, x के फॉर्म में v इक्वल टू द ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इनके कितने हो जाएंगे देखेंगे, v max इक्वल टू द, v max कब, when x equal to 0, when x equal to 0, that means to say at mean position, at mean position, mean position, at mean position पे, ठीक है। and when x equal to 0, x equal to 0 mean position, तो v max equal है प्लस माइनस ओमेगा ए, ओके। तो एट मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी विल बी मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी हो जाएंगे मिनिमम, देख लीजिए यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाएंगे मिनिमम एंड एट मीन पोजीशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, क्लियर। चले चलो, तो बच्चों अभी हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे थे, ग्राफिकल स्टडी ऑफ वेलोसिटी, देखिए उसमें, और v इक्वल टू द हमने देखा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट हम लोग देखें ऐसा, क्लियर। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get v square equal to the omega square a square minus x square, क्लियर। तो यहां हो जाएंगे इक्वल टू द ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओके माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नो अभी इसको अभी नहीं ऐसा रहेगा, सॉरी, यस। चलिए देखते, यहां से बच्चों हम क्या कर लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, आप ए स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। देन वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू द हो जा रहे 1, क्लियर है ना, ये होंगे। And this is the equation of ellipse.
the above equation is known as equation of ellipse. इलिप्स, इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहेंगे. X velocity. This is the equation of ellipse. Okay, when angular frequency omega becomes unity, then the following equation becomes, देखिए क्या होंगे, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बच्चों यहां हो जाएंगे a स्क्वायर. वाई? बिकॉज ओमेगा इक्वल टू द क्या होगा, यूनिटी होंगे, 1 होंगे तो, और प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल टू द 1, सो दैट इज b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू द a स्क्वायर. यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. above equation becomes circle. Okay, this is the equation of circle. This is the equation of circle. ठीक है. Notes: Vmax at mean position and Vmax at mean position and at extreme position Vmax at mean position and at extreme position velocity becomes 0. वेलोसिटी कितना हो जाएंगे, 0. ओके, ये रहा. ओके, चलो बच्चों अब एक्सीलरेशन को देख लें. थर्ड, एक्सीलरेशन, ग्राफिकल स्टडी ऑफ एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन, चलिए एक्सीलरेशन ए इक्वल टू जानते हैं dv बाई dt एंड v इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े हैं ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. तुरंत अभी देखे हैं v इक्वल टू द, इट बिकम्स इक्वल टू द, इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. एक्सीलरेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है, and Amax
मैक्सिमम एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड को, यानी एक निगेटिव साइड दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव साइड। क्लियर? चलिए, एंड इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब क्या होगा, ये ओवर टाइम एंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन चलिए, एट ऑरिजिन तो चलो बच्चों, ठीक है। ये होंगे T/4, T/2, 3T/4, and this is your time period T. This is your time period T. Minus omega square A omega square A. क्लियर? ये होंगे चलिए, यानी नोट्स, इसमें नोट्स करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन at extreme position acceleration will be maximum and at mean position acceleration will be equal to 0. क्लियर है? यानी at mean position acceleration will be equal to 0 and at extreme position acceleration will be maximum. चलिए, ये बच्चों होंगे x और दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो व्हेन x इक्वल टू द a, जब x की a की वैल्यू और एक्सेलरेशन इक्वल टू द होंगे प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, when a will be positive, a क्या होंगे पॉजिटिव, तो a जब पॉजिटिव होगा, मान लीजिए x इक्वल टू द a है यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब a आपके पास पॉजिटिव रहेगा तो a क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यानी यहाँ हो जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर a व्हेन a इज नेगेटिव, जब a आपका ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो होंगे एक्सीलरेशन क्या होगा, ऑलरेडी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होंगे ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर?
फाइन, ठीक है। तो ये आपके था ग्राफिकल स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन एसएचएम। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, द एक्सटी ग्राफ of a particle, the xt graph of a particle is undergoing in SHM shown below. The acceleration of the particle at time t equal to 4/3 सेकेंड, ठीक है, फाइंड आउट करना है इसे। ये है जेई 2009 का क्वेश्चन है। चलिए, और इनके एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है, जीरो 4 8 and here is the 12 time t displacement। चलो बच्चों, देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। एक्सटी ग्राफ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 4/3 सेकेंड, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे आपके पास एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, चलो, ये जो टाइम है, ये टाइम कहां से मेजर्ड हो रहा है, तब टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, दैट मींस टू से फ्रॉम मीन पोजीशन से मेजर्ड हो रहा है ना, टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां पर x इक्वल टू द हो जाएंगे a sin ओमेगा टी, इसी को कंसीडर करेंगे हम लोग, x इक्वल टू द a sin ओमेगा टी। तो बच्चों एक्सीलरेशन इक्वल टू द कितना हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। जस्ट हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, यही होगा एक्सीलरेशन इक्वल टू द, ठीक है। तो अब ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस ओमेगा इक्वल टू होते हैं बच्चों 2 पाई एफ, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं ओमेगा की डी फाई बाई डी टी, ठीक है, याद रखिएगा डी फाई बाई डी टी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ, क्या कह रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फेज एंगल ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है ना, हो गया, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फेज एंगल ऑफ पार्टिकल, क्लियर। तो ओमेगा इक्वल टू द 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड,
ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ये होंगे। तो यहां हो जाएंगे यानी 2 पाई बाई टी, क्लियर है, यानी ओमेगा की वैल्यू कितना होगा 2 पाई बाई टी, टी इज योर टाइम पीरियड। तो बच्चों इस क्वेश्चंस में हमें निकालना है एक्सीलरेशन, फाइंड आउट करना है एट 4/3 सेकंड पे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू द ओमेगा इक्वल टू, अब क्या लिखोगे 2 पाई बाई टी, क्लियर है, होल स्क्वायर होंगे, और ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू ए की वैल्यू, चलो ए की वैल्यू यहाँ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो जाएंगे एम्पलीट्यूड ए और यहां हो जाएंगे 1, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो ये 1 हो गया। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा का वैल्यू होगा 2 पाई बाई टी इंटू टाइम कितना है 4/3 सेकेंड, तो 4/3 सेकेंड, ठीक है, चलिए इक्वल टू द 2 पाई बाई टी की वैल्यू इस क्वेश्चन में बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है, टी इज द टाइम पीरियड, यहां टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ टाइम पीरियड, ये तो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड यानी कि ऑक्सीलेशंस, कंप्लीट ऑक्सीलेशंस होने के बाद नहीं ना टाइम, तो यहां से लेकर ये जो हुआ ये क्या हो गया, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन टू एट टाइम t इक्वल टू द 8 सेकेंड, ये हो गया 1 ऑक्सीलेशन। तो समझेंगे कि 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए 1 ऑक्सीलेशंस, 1 ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे, ठीक है। तो 1 ऑक्सीलेशंस ऑफ अ पार्टिकल, 1 ऑक्सीलेशंस ऑफ अ पार्टिकल किसे कहेंगे, when a particle goes one side from mean position and returns back, similarly when a particle goes goes one side from mean position and returns back, and similarly goes another side and returns back to the mean position, then the process is called, one oscillation। चलिए देखिए बच्चों, 1 oscillation of particle का when a particle goes one side from mean position and returns back, similarly goes another side and returns back to the mean position, यानी यहां से गया, ठीक है ना, एक साइड गया और फिर रिटर्न्स बैक आ गया मीन पोजीशन पे, और फिर दूसरे साइड गया, तो ये क्या हुआ, एक हमारा ऑक्सीलेशन हो गया, ये 1 ऑक्सीलेशन हुआ, 1 ऑक्सीलेशन, ठीक है। और 1 ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगा उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को भी हम लोग डिफाइन किए हुए कि टाइम पीरियड इज द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड बाय इटसेल्फ। क्लियर है, यहां तक हो गए। तो बच्चों यहां टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना सब्सिट्यूट लेंगे हम लोग 8, तो 8 होल स्क्वायर
साइन बोलिए 2π/8 इंटू 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 8 8 कैंसिल, तो π/3 साइन π/3 ये हो जाएंगे, यानी 4π² बाई 8 8 64, यस। एंड साइन π/3 कितना होंगे, पाई 60 डिग्री, साइन √3/2, √3/2 तो हो जाएंगे 16 पाई स्क्वायर √3/32 कितना हो जाएंगे, पाई स्क्वायर √3/32, ठीक है। यानी आंसर हो जाएंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू द √3π² डिवाइडेड बाई 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये माइनस ना होगा, सॉरी माइनस छूट गया, तो ये माइनस होंगे, माइनस होंगे, ये माइनस, यानी ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट। क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन, SHM is represented by y equal to 5 sin 3πt plus √3 cos 3πt। क्लियर है, यानी a simple harmonic motion of a particle is represented by y equal to the 5 whole into sin 3πt plus √3 cos 3πt। find amplitude and time period, find amplitude and time period of the particle। ये क्वेश्चन है जेई 2019 क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, y इक्वल टू 5 sin 3πt प्लस √3 cos 3πt होंगे बच्चों। क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, और इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू द, वी नो दैट वेरी वेल, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू द हो जाएंगे a sin ओमेगा t, या हो जाएंगे और y इक्वल टू a cos ओमेगा t। जस्ट इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये वैलिड कब होगा, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये वैलिड कब होगा, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो बच्चों इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, देखते हैं। तो ये होंगे 5, इसे लिखते हैं हम 1/2, क्या कर देते हो 1/2। अगर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो जाहिर सी बात है इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे साइन 3πt प्लस √3/2 cos 3πt, ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
तो 10 होल इंटू, अब साइन है 3π2 और यहां भी cos 3πt। तो बच्चों एक चीज बताना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। इसी पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी पर इसको मतलब इसी अकॉर्डिंग पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोलिए साइन 3π/2 है तो जाहिर सी बात है cos होना चाहिए, तो cos हाफ कितना होगा, cos का कितना एंगल हो जिससे हाफ हो जाएगा cos का, ठीक है। तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएंगे, तो यहां लिख दोगे cos π/3 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो cos π/3 और ये हो जाएंगे बच्चों साइन 3πt प्लस ये हो जाएंगे रूट, तो cos है तो यहां साइन, तो साइन π/3 क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 और ये हो जाएंगे cos 3πt इक्वल टू द 10। अब ये चीज हो जाएंगे साइन 3πt प्लस π/3, क्लियर। ये y। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ दिस, on comparing this equation with this, then we get amplitude a equal to हो जाएगा बच्चों कितना 10 आफ्टर कंपेयर, यानी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ y इक्वल टू द a sin ओमेगा t, तो एम्पलीट्यूड a इक्वल टू कितना हो गया 10, क्लियर है। नाउ ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोलिए ओमेगा इक्वल टू द कितना हो जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू द यहां कितना है 3π, तो 3π, क्लियर। और ओमेगा इक्वल टू जानते हैं 2π/t, जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, इक्वल टू द 3π हो गया 3π, तो बच्चों पाई हो गया कैंसिल, पाई कितना हो जाएंगे कैंसिल, और t इक्वल टू द हो जाएंगे 2/3 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड, ये आपका हो गया टाइम पीरियड 2/3 सेकेंड, ओके। चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम तो पढ़ लिया हमने, अब एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे। तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है पहले देखेंगे। व्हेन सिस्टम ऑक्सिलेट्स एंगुलरली with respect to fixed axis क्या लिखा है, when system oscillates angularly with respect to fixed axis is known as the required motion is said to be angular SHM। ये होंगे बच्चों एंगुलर SHM। ठीक है, ये हुआ आपके पास एंगुलर एसएचएम। तो इसमें जो है चलिए अब इसमें देखेंगे नेसेसरी कंडीशन
to execute necessary conditions to execute angular SHM. नेसेसरी कंडीशन टू एग्जीक्यूट एंगुलर एसएचएम। तो इसमें बच्चों हो जाएंगे, जैसे लीनियर एसएचएम हम लोग पढ़े थे, तो द रीस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन acting on a particle is proportional to angular displacement. क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड अलोंग द mean position, that is torque is proportional to theta, क्लियर है, और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। देन टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, माइनस सी थीटा। टॉर्क इक्वल टू कितना? माइनस सीधा, सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्लियर? सी हो जाएगा आपके पास बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलिए ओके, यहां देखेंगे हियर टॉर्क इक्वल टू बच्चे हो जाएंगे आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू क्या होंगे? आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड अल्फा हो जाएंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हो आप लोग, आई कितना हो जाता है? मास इनटू एरिया होते हैं ना, तो इनका यूनिट कितना होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्लियर? चलिए तो यहां हो जाएंगे देन आई अल्फा इक्वल टू द माइनस सी थीटा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। और एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं अल्फा इक्वल टू द डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है। और यहां अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
क्लियर। तो आई अल्फा, तो यहां हो जाएगा आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू द माइनस सी थीटा। सी इज योर कांस्टेंट। तो बच्चों इधर हो जाएंगे आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू द 0, देन डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू द होंगे सी बाई आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू द सी बाई आई, then the above equation becomes d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0। क्लियर है। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जीक्यूट एंगुलर एसएचएम।